ओम शांति। 30 जनवरी 2022 प्रातः मुरली। अव्यक्त बाप दादा का रिवाइज कोर्स 2 जनवरी 1990 मधुबन। आज बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया। सारे ज्ञान का सार स्मृति। स्मृति अर्थात याद। सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। सभी में वे यह देखकर खुश हो रहे हैं कि बच्चे समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। समर्थ जीवन अर्थात सुखमय, श्रेष्ठ, सफलता संपन्न अलौकिक जीवन, जिसका आधार है एक शब्द स्मृति। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही स्मृति और विस्मृति। जो बच्चे यह स्मृति रखते हैं कि मैं कौन और मेरा कौन और मैं क्या बनने वाला हूं, तो इसी स्मृति के आधार पर उमंग, उत्साह, पुरुषार्थ तीव्र गति से होता है। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं कि आप एक आत्मा हैं, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर दिया। हम बच्चों को कितना न्यारा और प्यारा बना दिया। तो बाबा की यही बात सब कुछ बदल देती है। मानव जीवन की विशेषता ही है स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अर्थात आप जैसा अंदर सोचते हो वह आपके कर्म द्वारा बाहर आता है, और आप जैसी स्मृति के साथ, जैसे संकल्प के साथ कर्म करते हो, वैसे ही आपका स्वरूप परिवर्तन होता जाता है। तो बाबा ने फाउंडेशन श्रेष्ठ बना दिया। हमें यह स्मृति दिला दी कि आप आत्मा हो, आप अनादि में क्या हो, आदि में क्या हो और भविष्य में क्या बनने वाले हो। अभी ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। तो बाबा ने यह स्मृति कराकर हम बच्चों को पुरुषार्थ में तीव्र गति लाने का रास्ता बताया, जिसके लिए बाबा आधार बताते स्मृति को। जो बच्चे यह स्मृति रखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, फरिश्ता बनकर देवता बन रहे हैं, तो जब इतना बड़ा पुरुषार्थ है, इतना बड़ा लक्ष्य है, तो पेपर आना स्वाभाविक है। तो पेपर में भी बाबा कहते जितनी स्मृति होगी उतने आप पेपर को खेल समझेंगे। ड्रामा का हर सीन आपको आगे बढ़ाने के लिए आता है, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति हो, चाहे व्याधि हो, चाहे कोई भी परवश आत्मा आपके साथ कैसा व्यवहार कर रही हो, तो आप सभी घटनाओं को साइड सीन समझकर आगे बढ़ते जाते हो, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई है कि नथिंग न्यू, कोई भी सीन नया नहीं है। आप अनेकों बार हर सीन को पार करके
स्मृति सो समर्थी स्वरूप बने हो। तो स्मृति इस ज्ञान का आधार है। कैसी भी परिस्थिति हो, पेपर हो, विघ्न हो, प्रॉब्लम हो, सभी में स्मृति के आधार पर विजय प्राप्त की जाती है। तो सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट का आधार स्मृति। सबसे मुख्य सब्जेक्ट बाबा कहते याद। याद अर्थात स्मृति। मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट बाबा ने बताई ज्ञान। रचता और रचना का ज्ञान। बाबा आते हैं, कैसे हमें स्मृति सो समर्थी स्वरूप बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और उस ज्ञान के आधार पर हम बच्चों को बताते हैं कि आदि में आप क्या हो, अनादि में क्या हो, और वर्तमान में क्या हो। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता की स्मृति बाबा दिलाते। तो ज्ञान का आधार भी स्मृति है, याद का आधार भी स्मृति है। तीसरी सब्जेक्ट बाबा कहते दिव्य गुण। दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती। समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो, जब समय बीत जाता है तो फिर स्मृति में आता है कि यह मैं नहीं करना चाहता था, फिर भी हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति होना चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात या कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है। चीज है लेकिन समय पर याद नहीं आई तो वह किस काम की, तो आप घबरा जाते हो। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ, सदा स्मृति स्वरूप रहना। निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में, कार्य में लगता रहे। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसे बन सकूंगी। तो यही स्मृति रखना है कि मैं विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा हूं, मेरा कार्य विश्व का परिवर्तन करना है। तो यही स्मृति के साथ हम सेवा भी कर सकेंगे और आगे भी बढ़ सकेंगे। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना। तो चारों सब्जेक्ट का फाउंडेशन हुआ स्मृति। एक शब्द हुआ स्मृति, इसलिए बाप दादा पहले से ही सुना रहे हैं कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होगा, एक ही क्वेश्चन पेपर होता है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुना दिया है और आप बच्चों को स्मृति रखना है। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबरवार पास होंगे, यह स्मृति पर आधारित होगा। तो चारों सब्जेक्ट का आधार स्मृति, तीव्र पुरुषार्थ का आधार स्मृति, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार स्मृति।
तो बाबा ने एक स्मृति दिलाई कि आप कौन और आपका पिता कौन। तो इसी याद के आधार पर, इसी स्मृति के आधार पर चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति।